साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद महायुति एक तरफ जश्न के माहौल में है। नया कैबिनेट पोर्टफोलियो तय हो रहा है, किस पार्टी को कौन सा विभाग मिलेगा इसकी तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के दौर चल रहे हैं और इस बीच नाना पटोले जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है और इसमें उद्धव ठाकरे की पोल खोल दी है। यहाँ तक कह दिया कि चुनाव में अंदर खाने डील हुई थी। तो क्या चुनाव में अंदर खाने बीजेपी से मिल गए थे उद्धव ठाकरे? क्यों इस तरह से हुआ नतीजा? तो पटोले की चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में जो भूचाल आया है उस पर हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि नाना पटोले ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश तो की ही है, साथ ही में उद्धव ठाकरे की पोल खोल में क्या कहा सब बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नाना पटोले शुरुआत से ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलते रहे हैं और उद्धव ठाकरे के जो अपना अंदाज था उसके खिलाफ चलते रहे और नाना पटोले शुरुआत से ही कहते रहे कि उद्धव ठाकरे के एक तरफा फैसलों, एक तरफा कामों की वजह से उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को हार मिली है। अब इधर इस बीच नाना पटोले ने खुद महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है और इसे लेकर चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और राहुल गांधी को। नाना पटोले ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं और मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने पद से मुक्त किया जाए। अब ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार भी है। महाराष्ट्र में इतना खराब प्रदर्शन का आया कि उद्धव ठाकरे अंदर खाने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ मिल गए थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिल गए थे और यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को साइड करने के अपने पूरे ख्वाब में, अपने सपने में वो इस तरह से घुस गए थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि शिंदे को साइड करने के चक्कर में उनकी पार्टी, उनका गठबंधन चुनाव हार रहा है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की एवज में वो बीजेपी के साथ मिल गए थे और हालात ये थे कि बीजेपी के साथ जुड़कर कई सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट्स को अलग तरीके से खड़ा किया, यहाँ तक कि कई सीटों पर प्रचार अलग तरीके से किया और कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ भी प्रत्याशी खड़े किए। आखिरी वक्त तक माहौल में हंगामा मचाकर रखा गया, विवाद बनाकर रखा गया और कई जगहों पर जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां पर जबरदस्ती शिवसेना यूबीडी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि वहां पर उनकी बिल्कुल भी चलनी नहीं थी। लेकिन इसके बाद हालात जो आए, जो नतीजे आए वो सभी ने देखे और बीजेपी के पक्ष में, महायुति के पक्ष में एक तरफा नतीजे आए। हालांकि नाना पटोले ने चुनाव प्रक्रिया पर, ईवीएम पर भी सवाल उठाए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल उद्धव ठाकरे पर ही उठाए और कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ उनका गठबंधन नेचुरल नहीं है। उद्धव ठाकरे की सोच अलग है, उनका काम करने का तरीका अलग है और कांग्रेस और एनसीपी के काम करने का, सोचने का तरीका अलग है। इसीलिए उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने ये खुलासे किए हैं। साथ ही साथ नाना पटोले ने सुझाव भी दिया है कि अगर उद्धव ठाकरे से अलग होकर कांग्रेस अपनी अलग राह बनाए, अपना अलग पूरा मुकाम बनाए तो उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। उद्धव ठाकरे को अलग करने में ही हमारा फायदा होगा। अब कुल मिलाकर बीजेपी के साथ, महायुति के साथ उद्धव ठाकरे की बात बन नहीं पाई क्योंकि वहां एकनाथ शिंदे भी मजबूत हो गए, उन्होंने भी 50 से ज्यादा सीटें जीत ली और अब सरकार में शामिल हैं, डिप्टी सीएम बन चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इधर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कांग्रेस के अंदर भी लगातार गुस्सा पनप रहा है और जो उद्धव ठाकरे को लेकर पटोले ने चिट्ठी में लिखा उससे साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे को अब कांग्रेस भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इससे उद्धव ठाकरे दो तरफा फंस गए हैं। एक तरफ तो बीजेपी उन्हें मुंह नहीं लगा रही और इधर कांग्रेस भी उनको छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने डील की होगी? क्या अपनी ही बुरी हालत करवाने में उद्धव ठाकरे का बड़ा रोल है या फिर कुछ और हुआ है मामला? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बीच नया सियासी खेल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार बन चुकी है, नए तरीके से काम शुरू हो चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी हार को अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हार मानने को वो तैयार नहीं है और इसी वजह से उनको दिक्कत ज्यादा देवेंद्र फडणवीस से नहीं है बल्कि सबसे ज्यादा दिक्कत उद्धव ठाकरे को किसी से है तो वो है एकनाथ शिंदे। क्योंकि शिंदे ने ये उद्धव ठाकरे से न सिर्फ उनकी पार्टी छीन ली बल्कि नाम, सिंबल, सब कुछ, उनके पिता की विरासत तक छीन ली और शिवसेना का नाम अब पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के पास है। शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास तो शिवसेना यूबीटी है। अब इसी खेल के बीच उद्धव ठाकरे परेशान तो थे, हैरान भी थे, लेकिन इसी बीच सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को अकेले में कॉल किया और यहाँ तक कि बातें इस तरह की थी कि उसे गिड़गिड़ाना तक कहा जाने लगा। जी हाँ, एक करीबी ने जो कि मातोश्री के अंदर ही मौजूद था, उसने सूत्रों के हवाले से बताया है कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया था और अकेले में बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक बात की थी कि
वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ बहुत जरूरी बातें करना चाहते हैं। हालांकि फोन पर वो बातें नहीं भी कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन हाँ संकेत साफ साफ दे दिया कि वो देवेंद्र फडणवीस के आगे नतमस्तक नजर आए, फडणवीस के आगे वो झुके हुए नजर आए, एक तरह से हाथ जोड़े नजर आए, गिड़गिड़ाने के अंदाज में नजर आए और फडणवीस से एक तरह से मदद मांगने की कंडीशन में खड़े रहे। क्योंकि उद्धव ठाकरे लंबे समय फडणवीस के साथ रहे हैं तो उनके बीच में ठीक ठाक दोस्ती है। हालांकि बीच में कुछ कड़वाहट ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस बीच जब से देवेंद्र फडणवीस दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा है कि वो सबके साथ अच्छे संबंध रखेंगे। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर उद्धव ठाकरे से बातचीत कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ मामला यह है कि एकनाथ शिंदे इस नई सरकार में थोड़े से कमजोर हुए हैं। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस फिलहाल अजीत पवार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को बराबर महत्व दे रहे हैं। जबकि पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे आगे रहते थे और अजीत पवार नंबर 3 पर रहते थे, लेकिन इस बार दोनों को बराबर महत्व मिल रहा है। यहाँ तक कि कई बार अजीत पवार को ज्यादा महत्व मिल रहा है और एकनाथ शिंदे लगातार सरकार के अंदर कमजोर हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को किनारे करके उद्धव ठाकरे के साथ हो लें, एक उद्धव ठाकरे का साथ मिलकर गठबंधन बना लें। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना के बीच में हमेशा से नेचुरल गठबंधन रहा है, तो इसी बात की यहाँ पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो इसी को लेकर जो फोन कॉल किया गया उसमें भी इसी तरह की बातें हुई हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के संग तो नहीं चले जाएंगे उद्धव ठाकरे, क्योंकि खुद ही पहले ऐलान भी कर चुके हैं कि वो महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव होना है उसमें अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पार्टी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने ऐसा संकेत दिया है। लिहाजा ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस से उनकी बात बन जाती है तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ने के बजाय बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे खतरे को भांपते हुए एकनाथ शिंदे ने भी दूसरी तरफ से खुद ही ऐलान कर दिया कि वो महायुति के साथ बीएमसी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि एक तरह से एकनाथ शिंदे भी डरे हुए हैं कि कहीं वो किनारे ना हो जाएं, उनको भी उद्धव ठाकरे की तरह साइडलाइन ना कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चाहते ही हैं कि एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएं, कमजोर हो जाएं। इसके लिए भले ही वो देवेंद्र फडणवीस के आगे गिड़गिड़ा क्यों न ले, उनके साथ हाथ दोबारा से क्यों न मिला लें। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में नया सियासी खेल चल रहा है। इस खेल में अब कौन बाजी मारता है ये देखना बाकी होगा, लेकिन हाँ लड़ाई सीधे सीधे एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में नजर आ रही है और देवेंद्र फडणवीस इसमें सबसे ज्यादा फायदे में रह सकते हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।